जब बाप के वार से छड़ी टूट जाए और बेटे के चेहरे पे शिकन ना आए तो समझ जाना चाहिए औलाद का इरादा फौलाद बन गया है। जैसा बाप वैसा बेटा। अब ये अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। अरे बेगानी लड़की से ऐसी भी क्या फिक्र, ऐसी क्या परवाह जो अपने बाप से बगावत कर बैठे तुम। ये ना तो फिक्र ना परवाह है, ये इश्क है बाबा, इश्क है बाबा, इश्क है। ऐसा इश्क जिसके आगे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुनना होता तो वो पहले ही सुन लेता गुरु। जिद पे आ गया है वो, आप क्या बोलते हो, पैशनेट जुनूनी टाइप हो गया है। अब उसे रोकना इम्पॉसिबल है दी। हम खुद को रोक पाते तो कब से रुक चुके होते। दुनिया के लिए शायद ये किताबी बातें हों, पर जैसे लहरों को किनारे पे आने से कोई नहीं रोक सकता, जैसे परवाना का शम्मा में जल के फना हो जाना कोई रोक नहीं सकता, वैसे हम खुद को नहीं रोक पा रहे पापा। क्योंकि ये हमारी जिद नहीं, हमारा जुनून है, और ये जुनून रोकना हमारे बस की बात नहीं है। उसके बस में अगर खुद को रोक पाना नहीं है तो देखना निक्की, मैं भी उसके सामने खुद को कमजोर नहीं होने दूंगी। उसका इश्क जुनूनी हो सकता है, पर मैं उसकी कभी नहीं हो सकती। इश्क जुनूनी। अच्छा, तो तुम्हें इश्क हो गया है जुनून की हद तक। और किससे? उस टीटी की लड़की से? अरे उसके भाई के सीने में अपने हाथ से गोली मारे थे तुम, उस लड़की से? समझ नहीं पा रहे हैं गुरु। जरा हमें अपनी इस प्रेम कहानी का अंत तो समझाओ। इतना बड़ा कांड करने के बाद, उस डॉक्टरनी के परिवार की जिंदगी तबाह करने के बाद तुमको क्यों लगता है कि तुम्हें इस प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा? हमें अपनी इज्जत पर बहुत अभिमान है गुरु, लेकिन उससे ज्यादा हमें अपने बेटे से प्यार है। चलो, तुम्हारी जिद के आगे झुककर हमने उस लड़की को जबरदस्ती उठा भी लिया और तुम्हारा उससे ब्याह भी कर दिया। तो अपने पापा की एक बात याद रखना गुरु, वो लड़की बहू बनकर नहीं, बर्बादी बनकर आएगी। तो समझाइए अपने बेटवा को कि जो कहानी नफरत से शुरू हुई है वो प्यार की निशानी नहीं बन पाएगी। पहले हमें सिर्फ परवाह थी, न जाने कब हमें इश्क हो गया। अब वो इश्क हमारा पागलपन बन चुका है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ना हम रुकेंगे और ना ही हम झुकेंगे। क्या बोले? पापा 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 प्लीज शांत हो जाइए। मैं बात करता हूँ ना। छोटे, इस टॉपिक पे बाद में बात करते हैं, अभी अंदर जा। चल भैया, 1 मिनट हम बात कर रहे हैं ना। मैंने कहा ना अभी नहीं। छोटे, अभी नहीं तो कब? वक्त के बहाने से ना पापा का गुस्सा शांत होगा और ना ही हमारा जुनून। बेहतर यही है कि जो भी बात करनी है हम अभी कर लें। देखा अम्मा, बेटा सिर्फ बड़ा ही नहीं हुआ है, बाहुबली बन गया है। अपने बाप के फैसलों को चुनौती देने लगा है। ऐसा है गुरु, अगर तुम डाल हो ना तो हम बात हैं। इस सुल्तानपुर के बाहुबली हो ना, हम उस बाहुबली के बाप हैं। और हम भी देखते हैं कि जिद का ये रिश्ता तुम्हारी जिंदगी में कैसे जुड़ता है। वो लड़की इस घर में कैसे आती है। अब ये लड़ाई इस चौधरी परिवार की नहीं, ये सिर्फ
तुम्हारी है। और ये बड़ी कोठी की सत्ता, यहाँ के पेड़ का एक एक पत्ता तुम्हारा साथ नहीं देगा। सुना सबने? कोई भी नहीं। चलो, लग गई आग पानी में। भाभी जी माफ करना हमें, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि हम समझ ही नहीं पाए। हम कुछ करे उसके पहले वो गुरु आके हम। भाभी जी 100 बात की एक बात, हमारा बेटा अपनी जान पर खेलकर आपकी बेटी को अपना रहा है। और वैसे भी हम तो इस बात के खिलाफ है, मगर हमारा बेटा वो है कि मानने को ही तैयार नहीं है। अब अगर ये शादी करनी है ना तो इस शहर में रहकर नहीं, इस शहर से कहीं बाहर जाकर, वो भी चुपके से। हाँ, और हम सब उस गुरु की जिद देख चुके हैं। अब उसके रहते ये शादी यहाँ सुल्तानपुर में तो नहीं हो सकती है। शादी होगी तो यहीं होगी। उस गुरु से डर के मैं कहीं नहीं जाने वाली। बहुत डर लग रहा है मुझे तो गुरु के लिए। आपको कुछ भी करके गुरु को रोक लेना चाहिए था मम्मी जी। पर क्यों मम्मी जी? देखा नहीं आपने, रूहानी के बाद में ही गुरु और पापा जी को हमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अगर गुरु ने जिद नहीं छोड़ी ना तो ना जाने आगे क्या होगा। आगे की चिंता तो हमें भी है बहू, लेकिन एक बात तय है कि गुरु जिस राह पे निकला है वहां से लौटना तो मुमकिन है, पर जायज नहीं। क्योंकि अब रूहानी सिर्फ गुरु की चाहत नहीं, किस्मत है। क्या मतलब मम्मी जी? मतलब ये, अब स्वयं महादेव गुरु को रास्ता दिखा रहे हैं। और हमारा मन कहता है कि ये प्यार पहले गुरु की फितरत बदलेगा, फिर इस घर की किस्मत। जहां हम घुट घुट के जी रहे हैं, वहां ये प्यार एक नई सुबह लेकर आएगा। कुछ नहीं बदलेगा अम्मा, कुछ नहीं बदलेगा। अरे हम उसका इच्छा पूरा ही नहीं होने देंगे। याद है ना आपको, बचपन में गुरु को गोलियों से खेलने की लत लग गई थी। गोलियों से खेलने वाला हमरा बाहुबली, गुड़ियों से खेले ये ना हमें तब गवारा था और ना अब मंजूर है। जानती है ना हमने क्या किया था? पापा मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया पापा, मेरी गुड़िया पापा। वे गुड़ियों से खेलने वाले गुड्डे नहीं हो तुम। गैंगस्टर हो गैंगस्टर। खेलना है? चलो पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो इसे। अब खेलो। न कहानी बदली है, न किरदार, और ना ही अंत बदलेगा अम्मा। अगर अब भी गुरु ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो इस गुड़िया को भी हम वैसे ही छीन लेंगे जैसे बचपन में उस गुड़िया को छीना था। साम दाम दंड भेद सब लगा दो नागेश्वर, लेकिन गुरु की इस जिद को जड़ से मिटा दो। इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।